हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैकर में। दोस्तों, आज मैं संविधान के अनुसूचियों का निचोड़ लेकर आया हूं। दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि आप कोई भी एग्जाम दे उसमें अनुसूचियों से क्वेश्चन जरूर रहता है। अगर दोस्तों आपने मेरे साथ यह 3-4 मिनट का वीडियो देख लिया, मेरे साथ बने रहे, तो मैं अंत तक आपको इतना विश्वास जरूर दिला दूंगा कि अनुसूचियों से आने वाला क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और दोस्तों, मैं इस वीडियो में सबसे पहले अनुसूचियों के बारे में डिटेल बताऊंगा, उसके बाद अंतिम में 10 टेस्ट रखा हूं और उस टेस्ट को आपको देना है ईमानदारी से और बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और चालू करते हैं अनुसूचियाँ। दोस्तों, पहली अनुसूची, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसके बारे में हम विभिन्न प्रकार के वीडियो बनाकर वर्णन करते रहते हैं। चूँकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको एक वीडियो में समाहित करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि बहुत लोग यूट्यूब विश्वास करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं छोटा वीडियो लेकर आया हूँ। आज अनुसूची लाया हूँ, किसी दिन भाग को ख़त्म करूँगा और इम्पॉर्टेंट अनुच्छेदों को भी ख़त्म किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है भारतीय अनुसूची का जो प्रथम अनुसूची है, इसके अंतर्गत भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दूसरी अनुसूची में बताया गया है वेतन और पेंशन का वर्णन। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे अनुसूची नंबर 2 है, इसमें हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यानी कि जो बड़े पदाधिकारी हैं, इनके वेतन और पेंशन के बारे में वर्णन किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में बताया गया है आपको कि शपथ ग्रहण, यानी कि ये जो पदाधिकारी हैं, ये जो अपने पद को ग्रहण करते समय जो शपथ लेते हैं, उनका वर्णन किया गया है। इसको नोट में लिखा गया है। इसके अंतर्गत उपरोक्त विभिन्न अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, जो आपकी अनुसूची नंबर 4 है, यह बताती है आपको कि चौथी अनुसूची है, कह रहा है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि राज्यसभा में कुल 250 मैक्सिमम सीट हैं। ठीक है, इसमें विभिन्न राज्यों का अपना पार्टिसिपेट होता है। जैसे यूपी का होता है 31, ठीक है, इसी प्रकार अन्य राज्यों का भी होता है। तो इसमें प्रत्येक राज्य का जो कितना सीट किस राज्य का होगा, इसके बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका अनुसूची नंबर 5। इसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि SC और ST, याद रखिएगा, SC ST के बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका अनुसूची नंबर जो 6 है, इसमें बताया जा रहा है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण विकास के बारे में वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक है, तम्मा, याद रखिएगा, तम्मा भूल जाते हैं अक्सर हम लोग, तम्मा। तो देखिए, टी से होता है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, याद रखिएगा, तम्मा से आपको याद रहेगा। 6वीं अनुसूची में इन चारों राज्यों के जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है 6वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची देख लीजिए। 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के, यानी कि जो भारत सरकार के पास जो शक्तियाँ होती हैं, किस तरह से विभाजित किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान एक संघात्मक शासन प्रणाली है और इसमें जो शक्तियाँ होती हैं केंद्र और राज्यों के बीच में बटी होती हैं। तो उसी शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है 7वीं अनुसूची में। इसमें शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो आपका 7वीं अनुसूची है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले लोग बोलते हैं संघ सूची, यानी कि द यूनियन लिस्ट, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। इसका क्या मतलब है? संघ सूची का मतलब होता है इसके अंतर्गत जितने भी विषय होंगे, ठीक है, उसमें अपना कानून केंद्र सरकार बनाती है। ठीक है, जबकि राज्य सूची के अंतर्गत जो भी विषय आएंगे, इसके अंतर्गत आपका स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। इसमें राज्य सूची में 62 विषय हैं और केंद्र सूची में 100 विषय हैं, जिसमें जनसंख्या, ठीक है, जनगणना, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सब केंद्र सूची के संघ सूची के अंतर्गत आता है और राज्य सूची में चिकित्सा, पुलिस, ये सब आती हैं। ठीक है, अगला है आपका समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इसलिए बनाया गया है ताकि केंद्र और राज्य के बीच आपसी सामंजस्य बैठाया जा सके, यानी कि इसके अंतर्गत ऐसे कॉमन विषय होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों विषय बना सकते हैं। ठीक है, दोनों नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी बात की समस्या आई तो केंद्र की जो नियम होगा उसी को माना जाएगा।
ठीक है, ये थी आपकी 7वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची देख लीजिए। 8वीं अनुसूची आपकी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब संविधान बना था तो उसमें केवल 8 ही अनुसूचियाँ थीं हमारे संविधान में, लेकिन धीरे धीरे 4 अनुसूचियाँ बढ़ाकर कुल 12 कर दिया गया। तो 8वीं अनुसूची में आपके भाषा का वर्णन किया गया है। इसमें जब वर्तमान में जब मूल रूप से संविधान आपका बना था तो उसमें 14 भाषाएँ थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 22 भाषाएं कर दी गई। ठीक है, यानी कि वर्तमान में इस समय इसमें कुल कितने भाषाओं को मान्यता है हमारे संविधान में? 22 भारतीय भाषाओं को मानता है संविधान द्वारा। तो इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि देखिए 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था, पहले तो 14 थी, उसके बाद 22 कर दी गई। 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। 2004 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोरो को जोड़ा गया था। ठीक है, इस तरह से कुल 22 भाषाएं इसमें हो गई 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची जो होता है, 9वीं अनुसूची आपका है भूमि अधिग्रहण। याद रखिएगा, भारत सरकार या राज्य सरकार आपका भूमि अधिग्रहण किस तरह से करती है, यानी कि जैसे सरकारी कार्य के लिए अगर भूमि चाहिए गवर्नमेंट को तो किस तरह से लेगी, इसका वर्णन इसमें किया गया है। इसको पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा, 1951 में पहला संविधान संशोधन करके इसको जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची के रूप में। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर किस तरह से आपका भारत सरकार या राज्य सरकार आपसे ज़मीन लेगी। और इसमें कुल 284 विषय हैं, हालांकि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में आपको बताया गया है कि दल बदल के बारे में। पहले होता क्या था कि जब ये संविधान में नहीं जुड़ा था तो लोग अपने जैसे किसी पार्टी से चुनाव लड़ते थे और जीतने के बाद पार्टी बदल देते थे, तो इसमें वो समस्या आता था। इसलिए कानून बनाया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी दल से, जैसे बीजेपी या आपका कांग्रेस हो गया, उससे चुनाव लड़ती है और जीतने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि हम दल बदल दें तो नहीं बदल सकता है, उसका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। ये सब टॉपिक जो लिखा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, 10वीं अनुसूची थी। और 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायत के बारे में। याद रखिएगा, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, पीटी एग्जाम आप दिए हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 73वां संविधान संशोधन 1993, इसको आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची में। ठीक, नेक्स्ट है आपका 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में आपका नगर पंचायत के बारे में बताया गया है, यानी नगर पंचायत के बारे में बताया गया है 12वीं अनुसूची में। ठीक है, 12वीं अनुसूची में इसको 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वायत्त संस्थान कार्यों के लिए कुल 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 12 अनुसूची और उसके बारे में डिटेल। अब हम आपको 10 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, और आपको प्रत्येक प्रश्न पर 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, और आप ईमानदारी से अपना आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा कि आपने कितना नंबर पाया और कितना मैं बताया। ठीक है, 5 सेकंड बाद मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, कहा जा रहा है मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, आप बताइए। आपके पास है 5 सेकेंड। ठीक है, आपका समय समाप्त हुआ। इसमें 8 अनुसूचियाँ थी। याद रखिएगा, मैं बताया हूँ जैसा कि ऊपर ही अभी, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, इस समय 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा जा रहा है भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों का वर्णन निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है। तो राज्यों के बारे में किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रथम अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के बारे में बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य भारत में हैं। ठीक है, यानी पहली अनुसूची, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, दल बदल से संबंधित कानून का वर्णन किस अनुसूची में है? दल बदल से संबंधित, आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, आपका टाइम समाप्त हुआ। और दल बदल के बारे में आपको बताया गया है 10वीं अनुसूची में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नंबर 4 है, कहा जा रहा है शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। आपका समय शुरू होता है अब। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा जा रहा है राष्ट्रपति के वेतन का वर्णन किस अनुसूची में है। वेतन का वर्णन किस अनुसूची में बताया गया, बताइए। आपका समय शुरू होता है अब।
समय समाप्त हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीय अनुसूची। दूसरे अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है, अतः राष्ट्रपति के वेतन का वर्णन किस में है? दूसरे अनुसूची में, ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा जा रहा है चतुर्थ अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? चौथे अनुसूची में किसका वर्णन है, बताइए। चलिए, समय शुरू होता है आपका अब। ठीक है, समय समाप्त हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, ठीक है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा जा रहा है वर्तमान में संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है। वर्तमान में संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है, बताइए। समय आपका शुरू होता है अब। ठीक है, आपका समय समाप्त हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 12। ठीक है, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? निम्नलिखित में 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया, बताइए। इसका आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नगर पंचायत। 12वीं सूची में नगर पंचायत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता है, बताइए। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हुआ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 22 भाषाओं को मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा जा रहा है, चलिए इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका है 5वीं अनुसूची में से किसका वर्णन है। चलिए दोस्तों, इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर बताइएगा कि 5वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है। दोस्तों, ये था हमारे आज के 10 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट अनुसूचियों के टॉपिक्स। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। साथ में हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे फिर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।